हमारे को यहाँ 12 साल हो गए अभी तक। हाँ, अभी तक वो नहीं हुआ है। 8-9 महीने हो गए सर हमें धरना देते हुए। तो कुछ सुनवाई नहीं होती है क्या? सुनवाई नहीं होती सर, काफी साल हो गए। दो चार आत्महत्या कर ही लेते हैं। कोई फांसी लगा रहा है। तो सरकार क्या करती है? सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कह रही है अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन हमारे कब आएंगे? भूखे अब मर रहे हैं। सर गलती इसमें बीजेपी सरकार की नहीं है, वो तो हमारे फेवर में ही है। एक्चुअली क्या है कि सर ये किसी सरकार से लेना देना ही नहीं है, ये एनडीएमसी प्रशासन है। एनडीएमसी को कौन हेड करता है? एनडीएमसी खुद करती है, एनडीएमसी के ऊपर कोई नहीं है। मैं भल्ला जी है हमारे, वो कुछ वो कर दें तो भला। भल्ला जी भला नहीं कर रहे तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद क्या करने हैं, जो हमारे अशोक सर कहेंगे चल देंगे जी। नेता आते हैं, जय जयकारे लगते हैं, रिजल्ट आता है कुछ? सर देखो काफ़ी 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप सैकड़ों की तादाद में जो लोग देख रहे हैं, ये एमसीडी कर्मचारी हैं, एनडीएमसी में सारे कार्यरत हैं और आरएमआर जो है पक्का करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी जो अभी तक ये मिली है उनको डेली वेजेस पे रखा जाता है और सालों से ये मशक्क़त कर रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पक्के नहीं हैं और उनसे उनको परेशानियां क्या हैं, यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल जी, ये बताइए जो आप धरना दे रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कतें हो रही हैं? पक्का करने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या परेशानी है? ये एक एनडीएमसी की पॉलिसी है कि 6 साल अगर कोई बंदा काम करता है तो उसके बाद उसको करते हैं आरएमआर, रेगुलर मेस्ट्रोल, उसके 6 साल बाद पक्का करते हैं। हमारे को यहाँ 12 साल हो गए अभी तक। हाँ, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो जब आप लोग कहते हो पक्का करने के लिए तो सरकार क्या कहती है? अब कह रहे आश्वासन तो मिलते हैं, अब हो रहे काम। तो सिर्फ आश्वासन जो है वो हाथ आता है इनके, और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश है जी। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है जी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। मुकेश जी, ये बताइए, आप लोग बता रहे हैं धरना दे रहे हैं, बीते 5-6 महीने से बता रहे हैं धरना दिया जा रहा है। 8-9 महीने हो गए सर हमें धरना देते हुए। तो कुछ सुनवाई नहीं होती है क्या? सुनवाई नहीं होती सर, काफी साल हो गए। किस किस को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन मैंने किसको दिया जी? हमारी वाला लड़ाई सब आरएमआर के बारे में पक्का किया जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपनी सरकार से है। अभी तक कभी ऐसा एनडीएमसी में नहीं हुआ, पहली बार जो फर्स्ट बारी हो रहा है ऐसा। एनडीएमसी तो केंद्र सरकार के अंडर आती है। केंद्र की सरकार में, बीजेपी की सरकार। हाँ जी, बीजेपी की सरकार है। हम उनकी भी हाथ जोड़ना चाहते हैं कि हमें जज करा जाए। हमारे बच्चों का पालन पोषण कुछ सही से नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी है हमारे घर में, और क्या बताएं आपको। आपने अपने अधिकारियों को बताया है? हमने बताया है जी, 8-9 महीने हो गए सर चिल्लाते हुए हमें, वो धूप में बैठे हुए, प्यासे भूखे हम धूप में बैठे रहते हैं। घर बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चे बीमार हैं हमारे, उनके खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप लोग कच्चों में हैं तो मेन जो है समस्या क्या होती है आपको कच्चों में? मेन समस्या यही है सर, हमारा 5% सही से नहीं हो रहा, बच्चों का खर्चा हमारा बहुत है, तनख्वाह हमारी 12 या 13 हज़ार तनख्वाह हमारी, हमारा पूरा नहीं हो पा रहा सर इससे। 12-13 हज़ार बता रहे हैं सैलरी मिलती है, क्या नाम जी है? सर, क्या नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, 12-13 हज़ार में कैसे गुजारा चल रहा है? भैया गुजारा क्या, बस टाइम कट रहा है। कुछ लोग तो हमारे आत्महत्या कर लिए लोगों ने। अच्छा। हाँ, हर महीने मतलब 2-4 आत्महत्या कर ही लेते हैं। कोई फांसी लगा रहा है। तो सरकार क्या करती है? सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कह रही है अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन हमारे कब आएंगे? भूखे अब मर रहे हैं। कब आएंगे? कितने सालों से आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? इसको लड़ रहे हैं, मैं 2006 में लगा था, 6 से लगा लो, अब कैसे साल हो गए होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली है सर, उसमें भी ऐसा 15 साल 16 साल। हाँ हाँ, कहते हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? भूखे अब मर रहे हैं, खाना मिलेगा बहन जो 10 साल बाद, इतने तो मर लेंगे, निकल बसेंगे। तो जब ये बीजेपी की सरकार है बेसिकली, तो आपके जो लीडर हैं वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी वाले क्या है, ये सभी लोग ये कहते हैं कि हो रहा है, बस बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन होगा जब जाने ना। कह रहे हैं 2020 से हो गया, लेकिन 20 से सुनते सुनते 22 भी खत्म होने जा रही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं, राजधानी है जिसमें दिल्ली नंबर 1 पे आती है, जी, उसमें ऐसा हो रहा है सर हमारे साथ। बताइए आप। राजधानी दिल्ली में भाई साहब, आपके जो साथी खड़े हैं कह रहे हैं राजधानी दिल्ली में ये हालत है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप लोग बीजेपी सरकार के तहत आते हैं, उसके बाद भी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पक्का नहीं करा जा रहा है। क्या किसकी गलती देखते हैं? सर गलती इसमें बीजेपी सरकार की नहीं है, वो तो हमारे फेवर में ही है। एक्चुअली क्या है कि सर ये किसी सरकार से लेना देना ही नहीं है, ये एनडीएमसी प्रशासन है। एनडीएमसी को कौन हेड करता है?
एनडीएमसी खुद करती है, एनडीएमसी के ऊपर कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमसे पहले जो सीनियर हमारे परमानेंट हुए हैं उनको एनडीएमसी ने खुद अपने दम पे परमानेंट किया है। पर जब बारी हमारी आती है तो हमारी बारी में इन लोगों को ये कह दिया जाता है, हमें ये कह दिया जाता है कि आपकी फ़ाइल होम मिनिस्ट्री भेज दी गई है और होम मिनिस्ट्री जब तक क्लियर नहीं करेगी हम आपको परमानेंट नहीं कर सकते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एनडीएमसी है वो बीजेपी के अंडर आता है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है वो बीजेपी अमित शाह जिसको हेड करते हैं, और एलजी तमाम और एनडीएमसी और तमाम जो केंद्र है, केंद्र जो है वो बीजेपी के अंडर आ रही है। तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर, कुछ कह तो नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज उपाध्याय जी आ रहे हैं, वो भी एक हमारे वाइस चेयरमैन हैं, एनडीएमसी हैं, और बीजेपी के एक अच्छे खासे नेता हैं, लीडर हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उन हमारे कहने पे आ जाएं। वो अगर वो हमें आशीर्वाद दे दें तो उनके कहने से सब कुछ हो जाएगा। क्या नाम बताया उनका आपने? सतीश उपाध्याय, वाइस चेयरमैन। सतीश उपाध्याय, वाइस चेयरमैन। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, जो सतीश उपाध्याय हैं आपके चेयरमैन, वो आ रहे हैं, क्या लगता है? आप सालों से पक्का होने की मांग कर रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी आएंगे तो उसके बाद आप लोग पक्के हो जाएंगे? अब देखिए, अब आने के बाद वो बताएंगे कि क्या नाम है आपका? सतीश उपाध्याय जी आ रहे हैं, आप लोग के चेयरमैन हैं, बीजेपी के नेता हैं, और एनडीएमसी में आप लोग सालों से मशक्क़त कर रहे हैं पक्का होने के लिए। क्या लगता है किसकी गलती है? नेता की गलती है, बीजेपी की गलती है, किसकी गलती है? इसमें कोई गलती किसी की दिखाई नहीं देती। ये मेंबर, ये हमारी एनडीएमसी का, ये खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये ले नहीं रहे। ये नहीं ले रहे हैं तो आपके जो नेता हैं वो कहाँ जाते हैं? आप लोगों ने किससे गुहार लगाई है? हमने अपने चेयरमैन से लगाई। चेयरमैन जो अभी बीजेपी के हैं वो भल्ला जी हैं हमारे, वो कुछ वो कर दें तो भला। भल्ला जी भला नहीं कर रहे, तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद क्या करने हैं, जो हमारे अशोक सर कहेंगे चल देंगे जी। क्योंकि देखिए, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जो तमाम एमसीडी है, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये सारे केंद्र सरकार, एनडीएमसी हो, हमारे केंद्र में, हमारा दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों में ही बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार तो माई बाप कोई नहीं है इसका। नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सारा नहीं, होम मिनिस्ट्री में अभी भेज दिया गया है, लेकिन हमारे एनडीएमसी का जो है ना, ये हमारे एनडीएमसी का खुद डिसीजन खुद लेते हैं ये, लेकिन अब इसको भेज दिया गया होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब ये नेता आते हैं, जय जयकारे लगते हैं, रिजल्ट आता है कुछ? सर देखो, काफ़ी 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। 8-9 महीने बहुत होते हैं धरने के लिए। कई सालों से बता रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं आप लोग। सालों से मशक्क़त तो है, 6 साल का टाइम होता है, 6 साल के पीरियड में परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद अब 6 से 8 साल हो गए हमारे को। 6 साल का एक पीरियड होता है, उसमें आरएमआर से परमानेंट कर दिया जाता है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो कर्मचारी हैं एनडीएमसी के, अपने को परमानेंट करने के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट है, नेता आ चुके हैं, लेकिन ये नेता जो हैं वो इन लोगों को कब राहत देंगे, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि तमाम बार जो है वो नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जो पीड़ित है वो अपनी परेशानियों के साथ जूझता रह जाता है। तो क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।